बायोलॉजी के किंग माने जाते हैं मनीष सर, और मनीष सर के पढ़ाई हुए छात्रा एक जिला टॉपर लाई है, नाम है इसका प्रिया कुमारी। इस बार तो हर एक चैप्टर का भी सुविधा कर दिए हैं और डीपीपी का भी सुविधा कर दिए हैं। डेली पढ़िए, डेली बनाइए, इसकी भी सुविधा है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की सुविधा है, प्रैक्टिस सेट की सुविधा है, और चैप्टर समाप्त होगा, प्रैक्टिस सेट लगेगा, और अंत का 1 महीना। इस बार तो और बेहतरीन हमने व्यवस्था किए हैं, पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए हैं। बहुत कम पैसा है, 100-150 रुपया होगा ऐसे ही, और सर उतना में पूरा चैप्टर का ऑनलाइन दिए हुए हैं। उसको भी अगर कोई पढ़ लेता है और सर का नोट्स अगर कर लेता है तो बेहतर कर पाएगा। अच्छा, जाएँ हो गई है, परिवार दिक्कत है, अब 1 रुपया भी मदद नहीं कर सकते हैं। स्थिति अगर लगी बच्चों का उस प्रकार से कि नहीं, बच्चा का घर से कोई रुपया नहीं मिल सकता है, तो दूसरा संस्थान का कार्ड अगर जमा करेंगे तो उस बच्चों को हम फ्री में शिक्षा जरूर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्ज नहीं लेंगे। प्रत्येक दिन पढ़ना होता है रेगुलर बेसिस में। अगर रेगुलर बेसिस में पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ अच्छा तो ज़रूर कर पाइएगा, और कभी कभी अगर छूट गया तो उसे रिकवर करते चलिए। जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है उसे पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए, और सर लोग इतना सपोर्ट करते, इतना अच्छा से पढ़ाते, तो आप लोग को तो मेहनत करना बनता है। बच्चों जितना मेहनत करेंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे उतना ही अगर बच्चा मेहनत कर दे तो हर एक बच्चा जिला टॉपर और हर एक। जय हिंद। अभी हमारी मौजूदगी ज्ञान की धरती नालंदा में है, और नालंदा का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान बायोलॉजी का जहां पर कि टॉपरों का लाइन लग चुका है। तो आइए हम आपको और दिखाते हैं प्लेटफॉर्म 30 बायोलॉजी में। आप हमारे साथ आइए और दिखलाते हैं कैसे बच्चे कितने मार्क्स लाए, किस प्रकार से यहाँ से मेहनत था उनका, सर का मेहनत कैसा था। आइए चलकर दिखलाते हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे प्लेटफॉर्म 30 के टॉपरों को। बायोलॉजी के किंग माने जाते हैं मनीष सर, और मनीष सर के पढ़ाई हुए छात्रा एक जिला टॉपर लाई है, नाम है इसका प्रिया कुमारी। तो आइए इनसे बातें कर दे। क्यों
कैसे पढ़ाई की थी कि जिला टॉपर आया आपका? प्रत्येक दिन पढ़ना होता है रेगुलर बेसिस में। अगर रेगुलर बेसिस में पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ अच्छा तो ज़रूर कर पाइएगा, और कभी कभी अगर छूट गया तो उसे रिकवर करते चलिए। जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है उसे पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए। और सर लोग इतना सपोर्ट करते, इतना अच्छा से पढ़ाते, तो आप लोग को तो मेहनत करना बनता है। मनीष सर के यहाँ से आप पढ़ी हो? यस सर। कितने दिन? 3 महीना लगभग। मात्र 3 महीना ही पढ़ाई की है ये बच्ची और जिला टॉपर लाई है। सर इससे पहले कहीं और भी पढ़ाई करती थी? वहाँ के एक्सपीरियंस में और यहाँ के एक्सपीरियंस में अंतर कैसा है? बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि यहाँ पे सर किसी भी चीज़ को गलत नहीं पढ़ाते हैं, सर पढ़ के भी पढ़ाते हैं। गलत का मतलब क्या? दूसरे कोचिंग में गलत पढ़ाया जाता है क्या? कोई कोई पॉइंट, जैसे कि बहुत बार हम बोले भी है सर को, लेकिन हम ये भी चीज़ देखे हैं कि जैसे कि गलत वो बोल देते थे तो हम एनसीईआरटी बुक कर ले जाके प्रूफ करवाते थे, पर वो क्लास में आके कभी सही नहीं करवाते थे। ये चीज़ का हमको काफ़ी दुख भी लगा था, तभी से हम वहाँ पे मतलब कि जाने के लिए फिर छोड़ दिए। बोले कि जाने दो, मतलब कि मानेंगे कि नहीं कुछ सीख पाए तो क्या हुआ, तो ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना कुछ पैसों के लिए। तो फिर हम मनीष सर के यहाँ आए। यहाँ का क्या व्यवस्था अलग था? आई थी मैं रेगुलर बैच में ही आई थी, और मतलब कि पीछे का जितना भी बचा हुआ था अभी सर को पढ़ाने का वो सारा सर पढ़ाए, और फिर जो पीछे जो मेरा छूट गया था वो सब हम नोट्स मांग मांग के किसी किसी से लिए और उसको पूरा किए। हमको सर का नोट्स देख के ही बहुत प्रभावित हुए थे हम। अच्छा, स्टूडेंट लोग कहते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता है, क्या ये बात सही है? हाँ, बहुत सारा वीडियो में देखे हैं प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और हम जब आए तो ऐसा कुछ था नहीं कि प्रैक्टिकल यहाँ पे करवाया जाता। 3 महीने का टाइम बच रहा था, प्रैक्टिकल हो नहीं पाता ना? नहीं हो पाया। और हम बहुत सारे वीडियो देखे थे, जैसे ब्लड वगैरह का ग्रुप कौन सा है, कैसे रिएक्शन करता है, ये सब हम देखे। बहुत सारा वीडियो वो प्रैक्टिकल करवाया जाता है। अच्छा, आगे जो 2026 में स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे वो कैसे तैयारी करें? रेगुलर पढ़े, हर दिन पढ़े, और कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ है। और कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाने से या फिर किसी वजह से अगर छूट जाता है तो उसको मैनेज भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर तो अब ऑनलाइन भी देते हैं क्लास, बहुत कम पैसा है, 100-150 रुपया होगा ऐसे ही, और सर उतना में पूरा चैप्टर का ऑनलाइन दिए हुए हैं। उसको भी अगर कोई पढ़ लेता है और सर का नोट्स अगर कर लेता है तो बेहतर कर पाएगा। अच्छा, जब आप जिला टॉपर लाए तो घर में रिएक्शन कैसा था? सब लोग बहुत खुश थे, और मतलब कि इससे भी और आगे का उम्मीद रखे थे, लेकिन बिहार बोर्ड में शायद कुछ गड़बड़ी के कारण मेरा मतलब कि स्टेट टॉपर तो नहीं बन पाए, तब फिर भी बहुत सब खुश थे। और मतलब कि कोई प्रेशर नहीं था कि तुम क्यों नहीं आई, क्या मतलब है, वो सब लोग हम पे बहुत ट्रस्ट करते थे, हमारे मेहनत को सब देखते थे। और ऐसा हम नहीं है कि हम दिखावा नहीं करते थे, हम तो बिहार शरीफ में रहते थे, लेकिन उनको पता था कि मेहनती है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे हम कोचिंग के अलावा? लास्ट में तो हम 10 घंटा पढ़ लेते थे। 10 घंटा? मतलब कि यहाँ कोचिंग खत्म हो गया, 1 महीने टाइम बचा था? नहीं, कोचिंग के साथ में हम 6 से 7 घंटा पढ़ते थे, 8 घंटा। और जब जनवरी का मंथ बचा था रिवीजन के लिए सर लोग दिए थे, तो उसमें हम 10 घंटा 12 घंटा इतना चल जाता था। देखिए, हमारे पीछे टॉपरों का लाइन लगा है और बायोलॉजी का किंग मनीष सर अभी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका। जी बिल्कुल, आपको भी मेरे संस्थान में स्वागत है, वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे आपने पढ़ाया सर कि जिला टॉपर यहाँ से बच्ची लाई है? बस ये तो शिक्षक की गाइड होवे करती है, लेकिन बच्चों का भी काफ़ी दायित्व होता है। शिक्षक एक प्रयास करता है बहुत हद तक कि मेरा हर एक बच्चा टॉपर हो, एक बच्चा नहीं, हर एक बच्चा टॉपर हो, परंतु बच्चों का भी काफ़ी रोल होता है। जैसे कि वो अपनी बात बताई कि जिस प्रकार से वो मेहनत की, तो उस प्रकार से मेहनत यदि सभी बच्चा करते हैं, यहाँ पढ़ के मेरी द्वारा पढ़ाई गई बातों को और सुनकर समझकर अगर चलते हैं, तो इसी प्रकार से टॉपर्स की अगले साल नेक्स्ट ईयर एकदम पूरा लाइन लगा देंगे टॉपर्स का। इस वक्त तो अभी शुरुआत है, अगला साल इससे भी खतरनाक होने जा रहा है रिजल्ट। सर 2 साल में आपने जिला टॉपर करवा दिया। हाँ, ये तो है कि मेहनत है, जहाँ तक मेरी भी मेहनत है और विद्यार्थियों का भी मेहनत है। हम पता चला लाखों मेहनत हम कर रहे हैं, बच्चा एकदम पूरा चुपचाप बैठ के पढ़ता हो, चुपचाप निकल जाता हो, घर में मेहनत ना करता हो, तो एक शिक्षक कुछ भी नहीं कर पाएगा।
बच्चों जितना मेहनत करेंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे उतना ही अगर बच्चा मेहनत कर दे तो हर एक बच्चा जिला टॉपर और हर एक बच्चा कलाम बनने के लिए तैयार रहता है। सर जी, बिहार शरीफ में बहुत पुराने कोचिंग संस्थान है और आप नए बिहार शरीफ में आए हैं, कैसा व्यवस्था उनके कोचिंग में था और आपके कोचिंग में अलग क्या? व्यवस्था की तो आप देख रहे हैं, अगर व्यवस्था की बात करें तो बच्चों को एक चीज़ की भी कमी होने ना दी है, किसी भी समस्या ना, अगर बच्चों का भीड़ हो तो गर्मी का भी एहसास ना हो, इसके लिए हमने पूरी क्लास को एकदम एयर कंडीशनर कर दिए हैं और किसी भी प्रकार से पानियों वानियों का भी व्यवस्था होता है तो हर एक चीज़ का व्यवस्था दिए हैं। अगर ये सब व्यवस्थाओं की बात करें तो हम हर एक पूरा फुल एंड फिल किए हैं। और पढ़ाई में भी हम कहेंगे जहाँ भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार प्लेटफॉर्म में डेमो देखो बाबू, आपसे डेमो में तो पैसा नहीं लगता है, ना ही किसी प्रकार की चीज़ों लगती है। एक बार डेमो करें, इस संस्थान से आपको प्यार हो जाएगा, हमसे प्यार हो जाएगा, हमारे पढ़ाने के तरीक़ों से प्यार हो जाएगा। तो आप एक बार डेमो, कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार डेमो अवश्य करें, ये मेरी आप लोगों की आग्रह होगी। कहीं ना आप लोगों को भी इसी प्रकार से अगर कहीं पैसा जमा कर देते हैं तो अंत में आपको भी लगे कि मैं फंस गया पैसा देकर और आपका जा कहीं नहीं सकते हैं, तो ऐसी बंधित्व ना हो, इसलिए आप एक बार डेमो क्लास जरूर प्लेटफॉर्म में करेंगे। वैसा चैप्टर जो कहीं और पढ़ चुकी थी वो सारे चैप्टरों को फिर यहाँ से वो कवर की, लिख कर और ऑनलाइन के माध्यम से सारा हमने 3 महीना में इस पर काफ़ी मेहनत हम भी किए हैं और बच्चे भी की है। सर 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए कैसा व्यवस्था रहेगा इस बार? उस बच्चे के लिए और भी बेनिफिट्स होगा। इस बार तो हर एक चैप्टर का भी सुविधा कर दिए हैं और DPP का भी सुविधा कर दिए हैं। डेली पढ़िए, डेली बनाइए, इसकी भी सुविधा है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की सुविधा है, प्रैक्टिस सेट की सुविधा है और चैप्टर समाप्त होगा, प्रैक्टिस सेट लगेगा और अंत का 1 महीना। इस बार तो और बेहतरीन हमने व्यवस्था किए हैं, पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए हैं। बिहार शरीफ में हम देखें कि प्रैक्टिकल कहीं कोचिंग में नहीं कराया जाता सर, आपके यहाँ प्रैक्टिकल कराने का मेन मकसद क्या है? प्रैक्टिकल जो संभव है उस चीज़ों को हम कराते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड शुगर चेक हो गया, जो भी प्रैक्टिकल संभव चीज़ें हैं वो सारे प्रैक्टिकल चीज़ों को बायो में हम कराते हैं क्लास 11th में। और क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी में कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब की भी प्रयास मेरी रहती है कि वो सभी लोगों को हम करें समय रहते चाहे। तो हम प्रैक्टिकल का काफ़ी जोर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं कि वो सब चीज़ों की भी बच्चा सीखे, क्योंकि प्रैक्टिकल से बच्चों का जो भी डिसक्लियरिटी होता है वह क्लियरिटी में बदल जाता है। सर जो बच्चे दूसरे कोचिंग में जाकर फंस गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये कोचिंग आना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था है क्या? वहाँ का कार्ड जमा करें और वहाँ का कार्ड मेरे पास जमा कर देंगे और कुछ रुपये देकर यहाँ पर आप वो बच्चा एडमिशन ले सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। कुछ का मतलब कितने छूट दिया जाएगा यहाँ? कुछ का यहाँ पर कम से कम 70% का छूट दे दिया जाएगा वैसे बच्चों का। अगर लापरवाह है, समस्याएं हो गई है, परिवार दिक्कत है, अब 1 रुपया भी मदद नहीं कर सकते हैं, स्थिति अगर लगी बच्चों का उस प्रकार से कि नहीं बच्चा का घर से कोई रुपया नहीं मिल सकता है, तो दूसरा संस्थान का कार्ड अगर जमा करेंगे तो उस बच्चों को हम फ्री में शिक्षा जरूर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्ज नहीं लेंगे हम। जो भी इस बार 10th पास किए हैं वो बच्चे 11th पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए कुछ बैच उपलब्ध है क्या? तो सबसे पहले 10th वाले बच्चों को तो शुभकामनाएं, मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा रिजल्ट किया, माँ बाप का नाम रोशन के साथ साथ गुरुजनों का भी नाम रोशन किए हैं। तो वैसे बच्चे एक बार प्लेटफॉर्म में आएँ और यहाँ की पढ़ाई के तौर तरीकों को सीखें और जानें और समझें। देखिए हमारे पीछे और मनीष सर के पीछे देख सकते हैं कितने टॉपरों का लाइन लगा हुआ है। क्या जी यहीं से पढ़े थे? यस। अच्छा, कितने महीने आपने मेहनत किया कि आप टॉपर आए? मैंने पूरे 1 साल पढ़ा है, 1 साल पढ़ाई किया। कितने घंटे घर में आप देते थे पढ़ाई को लेकर? उतना तो नहीं पढ़ता था, लेकिन 2-3 घंटा जरूर पढ़ता था। ट्यूशन के अलावा 3 से 4 घंटा? हाँ, ट्यूशन के अलावा 3 से 4 घंटा। आप कैसे तैयारी की थी? क्लास, रेगुलर क्लास, टेस्ट अटेम्प्ट करना, फिर सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी कम से कम मैक्सिमम 5-6 घंटा मेरा। अच्छा, कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी बेहतर है या फिर कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वहीं तक जो पढ़ के बच्चे रह जाते हैं वो बेहतर है? जी नहीं, जो क्लास में पढ़ाएगा उसे तो पहले घर में जाके ऑफ कोर्स रिवीजन करना चाहिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा ही मैंडेटरी है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। मनीष सर का मेहनत कैसा रहता है इस बार? अच्छा रहा था, बहुत ही काफ़ी अच्छा था। मतलब हम कुछ भी नहीं आता था तो सर ही से सारा चीज़ सीखे हैं। बायोलॉजी में आप कहीं और गई थी कोचिंग? नहीं, फर्स्ट बार यहीं आए थे। फर्स्ट बार आई। और टॉपर जब आई घर में रिएक्शन कैसा था? घर में इतने ज़्यादा मार्क्स लाना तो सभी बच्चे के पास संभव नहीं होता है। बस गार्जियन लोग अच्छे थे, बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा सा उनको लगा प्राउड वगैरह और कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड नहीं ना होता और आगे भी तो पढ़ना है ना। तो सर का गाइड कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमको कुछ भी नहीं आता था। 10th तुम पढ़े भी नहीं थे बायो? 10th में बायो नहीं पढ़ी? नहीं।
11 हाँ 11 सर के यहाँ से पढ़े थे। 2 साल आपने यहाँ। 11 12 दोनों। क्या नाम है गुरु? शशि कुमार। शशि कुमार। मनीष सर का मेहनत कैसा था? अच्छा था, आगे जो बच्चे आएंगे वो तैयारी कैसे करें? बढ़िया से करे, मेहनत करे सर, और छात्र के बीच में अच्छा बॉन्डिंग रहना चाहिए। जैसे एक दोस्त के नाते बढ़िया भाई के रूप में होना चाहिए स्टूडेंट और सर के बीच में। बाकी सब ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाता है, आप वास्तव में बता सकते हैं? जी, प्रैक्टिकल कराया जाता है यहाँ पे। अलग क्या है और कोचिंग से? यहाँ अलग है कि छात्र और सर के बीच में दोस्ती भाईपन है, जो एक बहुत रूप से जो जैसे टॉपर बनते हैं। कोई अदर कोचिंग में ऐसा नहीं होता है कि शिक्षक और छात्र में अच्छा बॉन्डिंग नहीं रहता है, तो वो बच्चे टॉपर नहीं बन पाते हैं। यहाँ सिर्फ में हमने देखा 20-20 साल से 25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ आप जाने का प्रयास नहीं किए थे? नहीं, हम फर्स्ट बार यहीं आए थे, मेरे भाई थे जो बताए थे कि यहाँ आना है। कई जगह हम लोग देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर बच्चे जाते हैं। नहीं, ये गलत बात है। भीड़ के देख के आप मत जाइए, आप हुनर देखिए कि सर कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि ख़राब। सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आइए, डेमो लीजिए, 7 दिन 10 दिन जितना है आपका इच्छा है। सर का फी स्ट्रक्चर कैसा था? सबसे लो फी है, मतलब बिहार शरीफ का सबसे कम फी मनीष सर का है जी। देखिए स्टेज पर कितने टॉपरों का लाइन लगा हुआ है। यहाँ से पढ़े थे आप लोग? जी हाँ, मेहनत कैसा था आप लोगों का? बढ़िया था, सर का भी मेहनत था, मेरा भी मेहनत था। जब एग्जाम के टाइम में मेहनत कैसे किए थे आप? अच्छा से किए, घर रूम पर पढ़ते थे और कोचिंग भी आते थे। रूम पर अच्छा से मेहनत किए, 4-5 घंटा रूम पर पढ़े। कैमरामैन से आग्रह है कि सारे टॉपरों को दिखाया जाए। देख सकते हैं आप लोग, पूरा का पूरा स्टेज भर चुका है। देखिए हमारे साथ जिला टॉपर के पीछे राहुल राज मौजूद है यहाँ, और ये भी टॉपर है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा तेज, ठीक है, बढ़िया है। सर का एक्सपीरियंस कैसा था पढ़ाने का? बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट, ठीक पढ़ा। यहाँ का व्यवस्था क्या था? यहाँ के पास तो बहुत अच्छा है। लगभग हम 2 साल से पढ़े, 11 से ही पढ़ रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया यहाँ की व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चियाँ अभी पढ़ने के लिए आए हैं, उनसे भी बातें करते हैं। क्या नाम है? अनन्या सिन्हा। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। 12th का एग्ज़ाम 2026 में देना है। हाँ जी। क्या लगता है अभी जिला टॉपर लाइएगा कि स्टेट टॉपर का लक्ष्य है? कोशिश तो है, अब देखिए आना तो चाहिए। क्या नाम है आपका? सलोनी। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, क्या लगता है आप ये जो जिला टॉपर लाए हैं, आप स्टेट टॉपर ला पाओगी? मेहनत करेंगे तो जरूर ला पाएंगे। कोशिश रहेगी जारी? यस, कोशिश तो जारी है, आगे भी रहेगा। अच्छा, बिहार शरीफ में और भी कोचिंग संस्थानें थी, तो यहाँ क्यों? यहाँ मेरी दीदी भी इन्हीं सर से पढ़े हैं, तो मेरी दीदी को सर से बहुत ज़्यादा लगाव और जान पहचान था। तो मेरी दीदी सर से बात करके सर हमको यहाँ मतलब एडमिशन दिया। अच्छा, यहाँ पर जो टॉपरे अभी खड़े हैं, क्या मोटिवेशन दिए? सभी लोग बहुत अच्छा अपना अपना मोटिवेशन दिए हैं। सीख क्या मिली? हमें मतलब यही सीख मिला कि जो जिस तरह से उन लोगों ने किया है उसी तरह से हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। उनसे ज़्यादा करना है। उनसे ज़्यादा ही मतलब करना है। क्या नाम? जयजीत कुमार। सर का मेहनत कैसा है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और आपका मेहनत कैसा है? प्रोसेसिंग में लग रहा है, अच्छा है। अब बाल उल बढ़ाए हो, क्या रंगदारी करना है आगे? नहीं, हम मॉडलिंग लाइन में रहते हैं, इसीलिए बढ़ाया थोड़ा। अच्छा, इसीलिए ब्लॉगिंग के काम कर रहे ब्लॉगिंग। अरे भाई, ब्लॉगर हमारे साथ है। हैं। तो आप जिस ब्लॉगर से बात कर रहे हैं, इसे संस्था से पढ़ते हैं, दोनों पर ध्यान देते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं, समझाने का तरीका अच्छा है, तब नहीं अगला टॉपर इसी से फिर निकलेगा। यही है। इससे पहले आप कहीं कोचिंग गए थे? नहीं बायोलॉजी का? नहीं, शुरू 11th भी यहीं पढ़े और 12th भी यहीं पढ़ना है। और सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे आगे आ रहे हैं, अगला सेशन में आएंगे, वो भी इसी में आए। समझाने का तरीका अच्छा है, बेस्ट पढ़ाई है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? इंजीनियर है। इंजीनियर है। यही वजह है कि देख सकते हैं आप, इसके हाथ में आईफोन था। आईफोन रखना सभी बच्चे के बात संभव नहीं है। हालांकि ये ब्लॉगर का काम करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, बिहार शरीफ के हर क्षेत्र को दिखलाते हैं। जी जरूर।
मेरा यही काम दोनों है, पढ़ना है, पहला प्रायोरिटी हम पढ़ाई को देते हैं। तो इतने सारे टॉपरों को देखकर आपका क्या सीख मिली? मोटिवेशन यही है कि अगला बार हम लोग भी मेहनत करें और ऐसा ही हम लोग का भी टाइम आए, प्राइज़ मिले, सर हम लोग को भी सम्मानित करें, यही मोटिवेशन मिला। क्या नाम है आपका? जी प्रेम राजकुमार। प्रेम राजकुमार जी। कौन सा बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो आप? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से जी। इतने सारे टॉपर देखे, क्या मोटिवेशन मिला, क्या सीख मिले? इससे यही सीख मिलती है कि अगला मतलब मेहनत और करे और इसी से मतलब जुनून जज्बा और आगे जुनून मतलब बढ़े। तो हम भी यही कहते हैं कि और पढ़े और मतलब आगे। बिहार सिर्फ में और भी तो था जहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी, तो यहाँ क्यों आए? यहाँ भीड़ से क्या मतलब है, यहाँ तो मतलब टॉपर का अथी है, तो मतलब यहाँ जुनून चाहिए एकदम दिल में। तो प्लेटफॉर्म 30 तो बहुत अच्छा है। बायोलॉजी के लिए तो हम सजेस्ट करते तो यही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी में बहुत आगे अच्छा क्या है। बनना? आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनो, ईमानदार डॉक्टर बनो। ईमानदार डॉक्टर। अब देखिए अब क्या मतलब इसमें क्या, डॉक्टर की पढ़ाई करने में करोड़ों की फीस चली जाती है, उसके बाद लोग बोलते हैं ईमानदार डॉक्टर बनेंगे, लेकिन बेईमानी करते हैं। वो बेईमानी करते हैं, वो सब बेईमानी करते होंगे। मतलब उतना तो नहीं पता, बेईमानी तो हम नहीं देखें उतना, लेकिन सब तो ईमानदारी रहते हैं, उतना बेईमानी को हम नहीं देखते हैं। क्या नाम है आपका? संगम कुमार। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, दिल से पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब कि बायोलॉजी का किंग मनीष सर। हाँ, मनीष सर बायोलॉजी किंग है, पूरा जो भी पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाते हैं, और एक भी ऐसा है कि क्लास में नहीं याद होता है, पूरा क्लास में याद हो जाता है। यहाँ आने से पहले आप कोई और कोचिंग संस्थान गए थे? नहीं, यही से पाए हैं, नहीं गए थे दूसरा जगह। अगला बैच आप लोग से नहीं छूटेगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, टेंशन नहीं गए थे और यहीं जब यहाँ पर आए तो सबसे अच्छा यहीं पर हमको लगा, तो यहीं पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बैक बेंचर में कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे भी बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? हबीबा अली खान। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाता है। इतने सारे आपने टॉपर देखा, तो एक्सपीरियंस देखा कि इस प्रकार से मोटिवेशन दिए कि किस प्रकार से पढ़े थे आप, कैसा पढ़ाई किए? ऐसा पढ़ाई कीजिएगा जो आप 26 में एग्ज़ाम दीजिएगा। हम भी वैसा ही पढ़ाई करेंगे, अच्छे से दिल लगा के और मेहनत करेंगे। जिला टॉपर लाई है वो बच्ची एक यहाँ से, तो आपका क्या संदेश है, आगे जिला टॉपर ला पाइएगा? पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़रूर लाएंगे। क्या नाम है आपका? सना परवीन। मनीष सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इससे पहले आप कोई कोचिंग संस्थान गए थे? सबसे पहले मैं यहीं आई थी। हम लोग देखते हैं बिहार से में भीड़ें ज़्यादा होती है, वहाँ पर बच्ची आ जाती है या फिर बच्चे जाते हैं, तो यहाँ क्यों आने का संदेश क्या? क्योंकि यहाँ हमारी दीदी पढ़ के आई थी, यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है स्कूल में, मुझे भी यहीं भेजी थी। देखिए पीछे कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, आइए उनसे भी बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। इतने सारे टॉपर आपने देखा, क्या सीख मिली? बहुत बढ़िया सीख मिला। क्या मिला? ये कि अगला बार से हमको अच्छा करना है, अगला टॉपर हमको बनना है। घर में अभी पढ़ाई आप कितने घंटे करते हो? अभी 6 घंटा करते हैं। सर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं, सब सर बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, बिहार में और भी कोचिंग संस्थान थी जहाँ भीड़ें ज़्यादा थे, तो यहाँ क्यों आए? बताए दोस्त लोग तो आए यहाँ, हम अकेले से आए, जब तो दोस्त लोग बताए तो आए यहाँ। क्या नाम है आपका? सुधांशु कुमार। टॉपर के बीच तो बढ़िया लग रहा है। अगला टॉपर आप आओगे? वो अपना मेहनत पर है, मेहनत करेंगे तो आ जाएंगे। घर में कितने घंटे अभी पढ़ाई करते हो? झूठ नहीं बोलते, 3 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं। चलिए, बाकी बच्चों से बातें करना संभव नहीं था, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।